स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट करेंगे आज हम, और वर्कशीट नंबर 52 जो कि डेट 6 नवंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं अधात्री में धसी होती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? कोशिका और अंतर कोशिकाएं। अधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, कभी कठोर, कभी संघन की तरह हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। जैसा संयोजी उत्तक होता है उसका जैसा कार्य होता है उसी के हिसाब से वो होती है। विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक होते हैं, कौन कौन से? रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एलियोर और वसामें। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। रक्त, इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए साइड में डायग्राम बना हुआ है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पचा भोजन आदि इन सबको एक दूसरे से दूसरी जगह संवहन करती हैं। अस्थि देखिए यहाँ दिए हुए, यह है मजबूत होती हैं और कठोर उत्तक होती हैं। इसका अधात्री कैल्शियम तथा फास्फोरस की वजह से कठोर होती हैं। इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। फिर है आपका उपास्थि। उपास्थि कैसी होती है? उपास्थि ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से यह मजबूत और लचीला उत्तक होता है। ठीक है, इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वसनली में उपस्थित होती है। फिर है आपका बेटा, और ये जोड़ों को चिकना बनाने में हेल्प करती है। स्नायु एवं कंडरा, ये रेशेदार उत्तक होते हैं। स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है और यह बहुत लचीला और मजबूत उत्तक होता है। यह 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। और कंडरा क्या करता है? यह मजबूत और कम लचीला होता है। यह मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है। ठीक है, स्नायु क्या करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है और कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। एरियोलर उत्तक क्या करता है? ये अंगों के जो भीतर खाली जगह होती है उनको भरता है। ठीक है, और उनको सहारा प्रदान करता है। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। फिर आपका वसा में उत्तक क्या होता है? यह शरीर में वसा का संग्रह करता है, वसा इकट्ठा करता है। इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। जो ऊष्म कुचालक मतलब जो ऊष्मा को इधर से उधर नहीं जाने देता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा संयोजी उत्तक ये यहाँ से लिखेंगे, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं, ये संयोजी उत्तक, और रक्त भी एक संयोजी उत्तक है। ये इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा है स्नायु व कंडरा के क्या कार्य हैं? तो स्नायु और कंडरा के कार्य लिख दीजिएगा। कंडरा जो होता है यहाँ से लिखेगा कि जो स्नायु होता है वो बहुत लचीला और मजबूत होता है। यह अस्थियों को आपस में जोड़ता है। और कंडरा मजबूत और कम लचीला होता है। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा एरियोलर उत्तक कहाँ पाया जाता है? ये यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा। और क्या पूछा है? और आपका पूछा है उपास्थि उत्तक कहाँ मिलता है? यह नाक, कंठ और श्वासनली में उपस्थित होता है। ठीक है, ये इसका हो गया और एरियोल का यही वाला हो गया। चलिए फोर्थ है आपका एक तरल अधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसके कार्य लिखिए। तो बेटा ऐसा उत्तक क्या है? रक्त है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन और CO2 हार्मोन अपशिष्ट इनको एक दूसरे से दूसरे भाग में पहुंचाता है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।